नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस की जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। उनके जो शॉर्ट शॉर्ट मेन मेन क्वेश्चन है हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी बात करते हैं। सारी वीडियो सीरियल वाइज चल रही हैं। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। देखिए, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की बात करते हैं आज के टॉपिक के अंतर्गत। आवर्त सारणी, इसका सर्वप्रथम आवर्त सारणियों में क्या है, तत्व हैं 118। पिछली वीडियो में बता चुका मैं, 118 तत्व हैं। आप पिछली वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, लिंक डाल देंगे तो देख सकते हैं कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? मेंडलीव ने किया। और आधुनिक आवर्त सारणी जो वर्तमान में मान्य है, उस आवर्त सारणी को किसने दिया था? मोजले नामक वैज्ञानिक ने। इसने क्या आधार माना था? इसने आधार माना था परमाणु क्रमांक संख्या को। परमाणु क्रमांक संख्या को किस वैज्ञानिक के द्वारा? मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में आधार माना गया था। अब इसके बाद आते हैं संभारिक आइसोटॉप। इसके बाद क्या है? संभारिक आइसोटॉप। आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप का मतलब होता है पोजीशन, सेम पोजीशन। अब किसकी सेम पोजीशन ये बताएगा। सम माने सम्मान, और स्थान माने स्थान। सम स्थानिक का मतलब सम, ये तो हो गया आधा क्रॉस किया, इसमें से स्थान बना तो सम स्थान। तो इसका परमाणु क्रमांक माना था इन्होंने, तो परमाणु क्रमांक का स्थान समान होना चाहिए। तो ये देखो 6 परमाणु क्रमांक, कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक, ये तो समान है। लेकिन इसकी जो ये है, इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो ये तो अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है। तो इनको क्या है? समस्थानिक बोलते हैं, जिसकी क्या है? परमाणु संख्या समान होती है। यही बताया गया होगा, देखो नीचे। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, एक ही तत्व, तत्व देख लो, एक ही तत्व है। कार्बन एक ही तत्व है। रुको 1 मिनट, यहाँ देख लो, कार्बन एक ही तत्व है। अब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, अब ये अलग अलग परमाणु हो गए, ये अलग अलग हो गए। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक संख्या समान, ये 6 देख लो, सबकी समान है। तथा द्रव्यमान संख्या, तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ये द्रव्यमान संख्या होगी, ये देख लो भिन्न भिन्न है सबकी, तो समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये पर समस्थानिक की परिभाषा होगी। इसके बाद समस्थानिक के उदाहरण प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेटियम। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? 3, जिसकी परमाणु क्रमांक संख्या तो समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, 1 2 3। उनके नाम क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम प्रोटियम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसमें क्या है? प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन कितने? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने? तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होती रहती है। वो क्या है कि प्रोटियम में तो न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, और इसमें ड्यूटेरियम में इसमें 1 है, और ट्राइटियम में 2 है। तो समस्थानिक में केवल n भिन्न होते हैं। समस्थानिक में क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण इनके समान होते हैं, एवं सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न होते हैं। सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब इनके यूज की बात करते हैं, कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। तो कार्बन 614, कार्बन 14 जीवाश्म का निर्धारण करने में किया जाता है। जीवाश्म का निर्धारण करने में किसका निर्माण? कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। 60,000 वर्ष पूर्व के जो जीवाश्म होते हैं उनका मतलब जो निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कार्बन 14 के अनुसार। इसके बाद बात करते हैं यूरेनियम। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 सीसा पद्धति में काम आता है। पुरानी चट्टान या पृथ्वी में भी काम आता है। और कार्बन रेडियो एक्टिव तत्व हमेशा सीसा में बदलता है। जो कार्बन है वो रेडियो एक्टिव तत्व हमेशा सीसा में बदलता है, सीसा में बदलता है। इसके बाद बात करते हैं अपन कोबाल्ट 60 की। कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज के उपचार में महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे गामा किरणें निकलती हैं। गामा किरणें किससे निकलती हैं? जो कोबाल्ट 60 है उससे गामा किरणें निकलती हैं। इसके बाद टेक्नीशियम टेक्नीशियन प्रथम मानव निर्मित तत्व। अब क्या है? प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा है? टेक्नीशियम। थायराइड कैंसर की जांच में, थायराइड कैंसर की जांच में किसका उपयोग किया जाता है? टेक्नीशियम। ये क्या है? समस्थानिक की बात चल रही है। इसके बाद आयोडीन 13 125 से भी थायराइड का उपचार होता है। ये क्या है? समस्थानिक आयोडीन 13 131 है, और 125 से भी थायराइड का उपचार होता है। इसके बाद बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस P32। इसका अस्थि कैंसर का उपचार करने में किसका किया जाता है? अस्थि कैंसर का उपचार करने में फास्फोरस
32 का उपयोग किया जाता है। हृदय में रक्त प्रवाह का पता करने के लिए किसका, फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। थैलियम 201 भी काम में लेते हैं, थैलियम 201 की भी काम में लेते हैं हृदय के रक्त प्रवाह का पता लगाने के लिए। रक्त कैंसर का उपचार करने में सोना 198 से भी कर सकते हैं। इसके बाद CAT, इंदौर की है ये CAT, तो कैंसर फॉर एडवांस टेक्निक इसका पूरा नाम है CAT का, उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। इसके बाद साइक्लोट्रॉन, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को त्वरित करने में किसका, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है वेग बढ़ाने में। यानी साइक्लोट्रॉन के अंदर आवेशित कण कौन कौन से हो गए, आवेशित कण की बात करते हैं, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉनो। तो ये क्या है, आवेशित कण हो गए। इनको क्या है, त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बीटाट्रॉन, इसके बाद किसकी बात आती है, बीटाट्रॉन। तो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन कंट्रोल सेंट्रल, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंट्रल कलकत्ता में स्थित है ये बीटाट्रॉन। इसके बाद बात करते हैं किसकी, समबारिक की। समस्थानिक हो गए जिनमें समान स्थान, और समबारिक जिसमें समान बाहर। तो जिसमें बाहर समान होगा, देख लो, वे भिन्न भिन्न तत्व, इसमें अलग अलग तत्व होंगे जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो तथा परमाणु क्रमांक संख्या अलग अलग हो। इसमें क्या है, भिन्न भिन्न तत्व होंगे, उसमें समान थे। तो देखो X और Y, जिसमें देखो बाहर तो समान है लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग है, ये देख पा रहे हो आप। इसके बाद इसका उदाहरण है कार्बन 6 2 14 और नाइट्रोजन 7 14। तो इसमें देख लो बाहर तो समान है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है। इसके बाद सम न्यूट्रॉनिक, इसमें क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो वे भिन्न भिन्न तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इससे क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। तो देखो 15 और 35, तो इसमें क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी वो देखते हैं कितनी है। तो इसमें परमाणु क्रमांक हो गया 15 और द्रव्यमान संख्या होगी आपकी 35 और 40। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 20 है। अब आती है सबसे हल्का तत्व। आपके क्वेश्चन एक एक नंबर की पूछ लेंगे कंपटीशन के, बिल्कुल सारे कंपटीशन के एग्जाम में। एक मिनट, देखो सबसे हल्का तत्व पूछा है, तो सबसे हल्का तत्व आप किसको बताएंगे, हाइड्रोजन को। सबसे हल्की गैस, हाइड्रोजन को। आवारा तत्व, हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन, हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन रहित तत्व, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड, सूर्य, तारे में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। सर्वाधिक ऊष्मा वाला तत्व, सर्वाधिक ऊष्मा मान वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। कायोजनिक ईंधन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूलित तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूलित तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। इसके बाद कोला गैस का मुख्य घटक 54% होता है, उसमें क्या है, sp2 संकरण होता है, उसमें क्या है, हाइड्रोजन। मुख्य घटक कौन होता है, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम निर्मित तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। ये क्या है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरलतम न्यूनतम आकार वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। तो इन सभी का आंसर क्या हो गया, इन सभी का आंसर हाइड्रोजन। देखो तत्व इन सभी का आंसर हाइड्रोजन। कौन सा वाला, ये भी देख लो, 1H1, ये हाइड्रोजन होगा। के दहन से जलवाष्प बनती है, ये दहन से क्या बनती है, जलवाष्प। इस हाइड्रोजन के दहन से जलवाष्प बनती है। इसके बाद अपन पृथ्वी की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है, तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाई जाती है 49.9% और सिलिकॉन पाई जाती है 26% तत्व। और प्रथम धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम, 8% पाई जाती है पृथ्वी पर एल्यूमिनियम। और लोहा 4.3% पाई जाती है, इसका द्वितीय स्थान पे, पहले स्थान पे एल्यूमिनियम और दूसरे स्थान पे कौन सी पाई जाती है, लोहा। और औसत तापमान कितना होता है पृथ्वी का, 16 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान कितना होता है, 16 डिग्री सेल्सियस। औसत त्रिज्या कितनी होती है, 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। यहाँ से केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 6371 किलोमीटर। इसके बाद इसके चारों ओर भूपर्पटी पाई जाती है पृथ्वी के, जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम उपस्थित होता है उसमें, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मध्य में मेटल पाई जाती है और अंदर कोर पाए जाते हैं, निकिल, फेरस। ये मेटल, सिलिका और Mg क्या है, यहाँ मिलेंगे आपके। तो ये परतें हैं
इसके बाद मानव शरीर का तापमान आपको पता ही होगा 37 डिग्री सेल्सियस। उसे क्या है फ़ारेनहाइट में रखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, या फिर 300 केल्विन, 310 केल्विन। ये हो गया, ये इसका मानव शरीर का तापमान। अब आता है मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक पदार्थ कौन सा होता है? जल। कितना परसेंट? यहाँ 60 दिया है, वैसे होता है 72%। तो ये 60 दिया है और 72 कर लेना, 70% होता है लगभग न्यू अपडेट के अनुसार। इसके बाद सर्वाधिक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं बॉडी के अंदर? मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं ऑक्सीजन 65%, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितने पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये पाए जाते हैं मानव शरीर के अंदर। इसके बाद मानव का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनेमल, जो कि दांत में पाया जाता है, दांत के ऊपर। ये भी आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बिल्कुल हर क्वेश्चन, हर लाइन से क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, फालतू नहीं है यहाँ। मानव में अवशेषी अंक कितने? 180। मानव में अवशेषी अंक कितने? 180। तो इनमें कुछ के उदाहरण देख देते हैं। निमेशक पटल आंख में पाई जाती है। पुच्छ कशेरुक, ठीक है। इसके बाद नर में स्तन ग्रंथियां जो विकसित नहीं है। अपेंडेक्स, कृमि रूप परिशिष्ट का कहते हैं उसे, वो भी विकसित नहीं है। ये अवशेषी अंग है जो किसी काम की नहीं है फिलहाल। अक्कल दांत, ये भी किसी काम की, विजडम। इसके बाद उदर अस्तीय पसलियाँ, उदर अस्तीय पसलियाँ, ये भी बाह्यकर्ण पल्लव। तो ये क्या है? उदाहरण है। 180 अवशेषी अंग है। मानव शरीर के अंदर कितने अवशेषी अंग है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 180। और ये उदाहरण पूछ लेंगे आपको, 4-5 उदाहरण है। इसके बाद अपन वायुमंडल की नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बने रहिए आप हमारे साथ।